श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद त्रयोदश अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। किमेतत्सौकरव्याजम् सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिःसृतम्। सौकर सौकर व्याजम, सौकर सूकर के सुअर के व्याजम बहाने से अवस्थितम एतत् खड़ा हुआ यह दिव्यम सत्वम दिव्य प्राणी किम कौन है। अहो इदम बत, अहो यह तो आश्चर्यम आश्चर्य है कि मैं नासाया विनिश्रितम मेरी नासिका से ये निकला है। अर्थात यहाँ कह रहे हैं मैत्रेय जी के हे विदुर जी, यह बड़ा आश्चर्य है कि सूकर के बहाने से खड़ा यह दिव्य प्राणी कौन है। अहो यह तो आश्चर्य है कि मेरी नासिका से निकला है। दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणाद्गण्डशिला समः अपि स्विद्भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः। अंगुष्ठ शिरो मात्र, अंगूठे के सिर के बराबर, दृष्टः दिखाई पड़ा, क्षणात क्षण भर में, गंडशिला समः भारी शिला पर्वत शिला के बराबर हो गया। अपि श्वेत अवश्य ही, मे मनहा मेरे मन को खेदयन मोहित करते, एष भगवान ये भगवान यज्ञ यज्ञ मूर्ति हैं। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, यह अंगूठे के सिर के बराबर दिखाई पड़ा, क्षण भर में भारी शिला के बराबर हो गया। अवश्य ही मेरे मन को मोहित करते ये भगवान साक्षात यज्ञ मूर्ति ही हैं। इतिमीमां सतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः। इति सूनुभिः सह, इस प्रकार पुत्रों के साथ, सूनुभिः सह इस प्रकार पुत्रों के साथ, तस्य ब्रह्मणः उन ब्रह्मा जी के, मीमांसतः सोचते समय, भगवान यज्ञ पुरुष, भगवान यज्ञ पुरुषः भगवान यज्ञ पुरुष अगेंद्र सन्निभा महापर्वत के समान होकर जगर्ज गर्जना करने लगे। अर्थात इस प्रकार पुत्रों के साथ उन ब्रह्मा जी के सोचते समय भगवान यज्ञ पुरुष महापर्वत के समान होकर गरजने लगे। ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन कुम्भे स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः। विभुः सर्वव्यापक भगवान ने, विभु सर्वव्यापक भगवान ने स्वगर्जितेन अपनी गर्जना से ककुभः अर्थात दिशाओं को प्रतिस्वनयता प्रतिध्वनित करते करके ब्रह्मांडम च हरितान द्विजोत्तमान
ब्रह्मांडम च ब्रह्मा को तथा हरितान द्विजोत्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्षयामास, प्रसन्न किया। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, सर्वव्यापक भगवान ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा को तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्षित किया। निशम्यते घर घरितं स्वखेद क्षयिष्णुमायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। स्वखेद क्षयिष्णु, अपने खेद को दूर करने वाले, मायामय सूकरस्य, बराह बाराह की घर घरितम घुरघुराहट को निशम्य सुनकर, ते वे जनः तपः सत्यनिवासिनः, जनः जनलोक, तपः तपोलोक, और सत्यः सत्यलोक निवासिनः निवासी, मुनयः मुनिगण, त्रिभिः तीनों वेदों की, ऋग यजुः साम वेदों की पवित्र पवित्र स्तुतियों से अनुगृणन स्म, स्तुति करने लगे। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, अपने खेद को दूर करने वाले मायामय बाराह की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों की पवित्र स्तुतियों से अनुग्रहण अर्थात स्तुति करने लगे। तेषां सतां वेदवितानमूर्तिर्ब्रह्मवधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूमौ विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश। तेषाम सताम, उन संतों की, ब्रह्म आत्मगुण अनुवादम, वैदिक स्तुति, अपने गुणों का वर्णन अवधार्य सुनकर, वेदवितान मूर्ति ही वैदिक विस्तार यज्ञ की मूर्ति, वाराह भूयः विनद्य, फिर गर्जना करके, विबुध उदयाय, देवताओं के अभ्युदय के लिए, गजेंद्र लीला, गजेंद्र के समान लीला करते, जलम आविवेश, जल में घुसे। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार, हे विदुर, उन संतों की वैदिक स्तुति, अपने गुणों का वर्णन सुनकर वैदिक विस्तार यज्ञ की मूर्ति वाराह फिर पुनः गर्जना करके देवताओं के अभ्युदय के लिए गजेंद्र के समान लीला करते हुए जल में प्रवेश कर गई। उत्क्षिप्त बाल खचर कठोरः सटा विधुन्वन् खररोमसत्वक् खुराहताभ्रः सितदंष्ट्रैक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीध्रः। महीध्रः अर्थात पर्वत के समान भगवान, बालः उक्षिप्त, खचरः, बालः उक्षिप्त यानी पूंछ उठाकर, खचरः आकाश में उछले, कठोर सटा विधुन्मन, कठोर गर्दन के बालों को फटकारते थे, त्वक उनकी त्वचा, खर रोमसहा, कड़े रोमों से भरी थी, खुर आहत अभ्रहा, खुरों से मेघों को छितरा रहे थे, सितदंष्ट्र श्वेत दाढ़ें थीं, ज्योति ही ईक्षा, ज्योति वाले नेत्रों से, बभा से शोभित हो रहे थे, सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार
बारह भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि वे बारह भगवान पर्वत के समान भगवान पूंछ उठाकर आकाश में उछले, कठोर गर्दन के बालों को फटकारते थे। उनकी त्वचा कड़े रोमों से भरी थी, खुरों से मेघों को छितरा रहे थे। श्वेत दाढ़ें थीं, ऐसे ज्योति वाले नेत्रों से शोभित हो रहे थे भगवान वराह रूप में। बोलिए वराह भगवान की जय। घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृग्भ्याम् उदवीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। हे अंग, स्वयं अंग, स्वयं अध्वर, स्वयं यज्ञ पुरुष, क्रीडापदेशः वाराह रूप धरे, पृथिव्याः पदम पृथ्वी का स्थान, घ्राणेन नाक से विजिघ्रन सूंघते हुए, कराल दंष्ट्रः अपि भयानक दाढ़ों वाले होने पर भी, सौम्य अकराल सौम्य दृग्भि, अकराल दृग्भि सौम्य दृष्टि से, गृणतः विप्रान स्तुति करते ब्राह्मणों को देखकर, उद्बोध उद्वीक्ष देखकर, कम आविशत कम जलम, अर्थात जल में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, हे अंग, हे विदुर, स्वयं यज्ञ पुरुष वराह रूप धरे, पृथ्वी का स्थान नाक से सूंघते हुए, भयानक दाढ़ों वाले होने पर भी सौम्य दृष्टि से स्तुति करते ब्राह्मणों को देखकर जल में प्रविष्ट हुए। सवज्रकूटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षि स्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्ट दीर्घोर्मिभुजैरिवार्तः चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। स वज्रकूट अंग निपात, स यानी उनके वज्रकूट वज्र पर्वत के समान अंग निपात वेग, अंग के गिरने के वेग से, कुक्षि पेट विशीर्ण, पेट फटा, कुक्षि विशीर्ण स्तनयन, पेट फटा हो गया, ऐसा उदन्वान, ऐसा समुद्र, दीर्घ ऊर्मि भुजई, ऊंची दीर्घ ऊंची ऊर्मी लहरों रूपी भुजाओं को, भुजई उत्सृष्ट उठाकर, मानो आर्त यानी व्याकुल होकर, यज्ञेश्वर, हे यज्ञेश्वर, मैं पाही मेरी रक्षा करो, इति चुक्रोशो, इस प्रकार से चिल्ला उठा। जब भगवान बारह रूप भगवान समुद्र में जल में प्रवेश किए, उस समय क्या हुआ? तो मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उनके पर्वत के समान अंग के गिरने के वेग से पेट फटा हो गया, ऐसा समुद्र ऊंची लहरों रूपी भुजाओं को उठाकर, मानो व्याकुल होकर कह रहा हो, हे यज्ञेश्वर, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार चिल्ला उठाओ। खुरैक्षुरप्रैर्दरयंस्तदाप खुरैक्षुरप्रैर्दरयम् दरयंस्तदाप उत्पारपरं त्रिपरूरसायाम् ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त। खुरैक्षुरप्रैर्दरयंस्तदाप
उत्पारपारं त्रिपरुरसायाम् ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त क्षुरप्रैः खुरैः। क्षुरे के समान तीक्ष्ण खुरई खुरों से तत् आपहा उस समुद्र के जल को दरयन फाड़ते हुए उत्पार पारम अपार सागर के पार त्रिपरु यानी तीसरे अधोलोक रसायाम रसातल में अग्रे सुषुप्सुहु पहले प्रलय काल में सोते समय याम जीवधानीम जिस जीवों की आश्रय भूता को स्वयं अभ्यदत्त स्वयं अपने भीतर धर लिया था उस गाम अर्थात पृथ्वी को धराम पृथ्वी को तत्र ददर्श वहां पर देखा। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, क्षुरे के समान तीक्ष्ण खुरों से उस समुद्र के जल को फाड़ते हुए अपार सागर के पार तीसरे अधोलोक रसातल में पहले जो सोते समय अर्थात प्रलय काल में सोते समय जिस जीवों की आश्रय भूता को स्वयं अपने भीतर धर लिया था उस पृथ्वी को वराह रूप भगवान ने वहां देखा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद त्रयोदश अध्याय का 30वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।